नमस्ते बच्चों। 7वें पाठ के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है लेंस और उनके उपयोग। तो लेंस और उनके उपयोग पढ़ने से पहले पिछले पाठ में आए प्रिज्म मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि प्रिज्म किस तरह का होता है। ये आकृति देख रहे हैं बच्चों आप, इसे कहते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म को इस तरह से रखा जाता है और प्रकाश की एक किरण यहाँ से गुजारी जाती है। जब वो प्रकाश की किरण इधर से निकलेगी तो प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होने के कारण पहले यहाँ से कांच में जाएगी, तब अपवर्तन होगा और साथ ही साथ क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण। और जब प्रकाश की किरण इधर से बाहर निकलती है फिर से उसका अपवर्तन होता है और वो सातों रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, जिन्हें मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था। इस तरह से रखेंगे प्रिज्म को, एक किरण इधर से जाएगी और बाकी की सातों रंग की किरणें इधर से निकलती हैं। तो कांच का ये ठोस माध्यम है, तो ये हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है और प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना मार्ग बदल देती है। उसके बाद अंदर से जब किरण बाहर निकलती है तो अंदर सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में आती है, तो उसका मार्ग फिर से विचलित हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया है प्रिज्म क्या होता है, दिखाई दिया आपको। कांच के गुटके की ही तरह है ये भी, पारदर्शी ठोस माध्यम। पर वो किस तरह का है, त्रिभुजाकार आकृति है। हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस और उनके उपयोग। थोड़ा पिछले साल का याद करते हैं। आपकी बुक में इस तरह से आकृति बनाई हुई है और कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि उनको नामांकित करिए। उसमें मुख्य अक्ष बताइए, वक्रता केंद्र बताइए, वक्रता त्रिज्या बताइए, ध्रुव बताइए और मुख्य नाभि बताइए। तो आकृति इस तरह से गोल वृत्त है, उसमें ये एक दर्पण बना हुआ है और ये इस तरह से लाइन खींची हुई है। तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। और जो गोले की केंद्र बिंदु है उसे कहते सी यानी वक्रता केंद्र। और ये जो पी बिंदु है यहाँ पे, ये बिंदु जो है उसे पी बिंदु कहते हैं, यानी ध्रुव है वो। और सी और ए यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी या कोई और भी दूरी हो सकती है, तो उन सभी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद बच्चों एक और प्रश्न है आपकी बुक में और वो ये है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का निर्माण आप कैसे करेंगे। तो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण बनाने के लिए हम कांच का एक खोखला गोला लेते हैं, उस गोले को निशान लगा करके कट कर दिया जाता है। काटने पर हमें चम्मच जैसी आकृति मिलती है क्योंकि गोला पूरा ऐसा रहता है। तो एक हिस्सा काटा तो इस तरह की आकृति बनी। अब इस आकृति में अगर हमने बाहर की तरफ चमकीला लेप लगाया यानी परावर्तक लेप, और उसके ऊपर उसको सुरक्षित रखने के लिए रेड कलर की पॉलिश की जाती है, वो लगा दिया, तो अंदर का भाग चमकीला होगा। तो ऐसी स्थिति में कौन सा दर्पण हमें प्राप्त होगा, अवतल दर्पण। अगर हमने कांच के गोले पर अंदर की तरफ पॉलिश की, परावर्तक पॉलिश यानी चमकीली पॉलिश की और उसके ऊपर रेड पॉलिश कर दी, तो कौन सी सतह चमकीली होगी, ये बाहर की सतह, उभरी हुई सतह चमकीली होगी, जिसके कारण जो दर्पण तैयार होगा वो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। जो अगला टॉपिक अपना आता है लेंस। तो लेंस क्या होता है, लेंस आपने कई जगहों पे देखा होगा। चश्मे में लेंस का उपयोग किया जाता है। घड़ी ठीक करने वाले अपनी आँख पर एक लेंस लगाते हैं, जिसके कारण उनको घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे भी बड़े दिखाई देते हैं और वो आसानी से उन पुर्जों को ठीक कर लेते हैं। उसके अलावा कैमरे में लेंस लगे होते हैं,
दूरबीन में लेंस लगे होते हैं, घर के दरवाजे में छोटा सा लेंस लगा रहता है जिससे बाहर के व्यक्ति को आसानी से देखा जा सकता है। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में कई जगहों पर लेंसों का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं लेंस क्या होता है। लेंस जो है दो पृष्ठभागों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम होता है जिसकी दोनों सतहें वक्र हो सकती हैं और नहीं तो एक सतह तो वक्र होती ही है। और जिस लेंस की दोनों सतहें वक्र हों, वक्र यानी इस तरह की हों, तो ऐसी लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल यानी दोनों सतह से उत्तल। और जिस लेंस की दोनों सतह यानी जिस लेंस के दोनों पृष्ठभाग अंदर की ओर वक्र होते हैं, ऐसे लेंस को हम कहते हैं अवतल लेंस। मैं आपको आकृति दिखा रही हूँ उत्तल लेंस और अवतल लेंस की। तो बच्चों मेरे पास ये दो लेंस हैं। ये लेंस जो है ये उत्तल लेंस है, ये बाहर की सतह उभरी हुई है और किनारे इसके कैसे होते पतले। और ये जो लेंस है दूसरा, ये है अवतल लेंस, अंदर की तरफ धंसी हुई रहती है इसकी सतह और किनारा कैसा रहता है इसका मोटा। तो आप देख सकते हैं ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस। अवतल लेंस के किनारे मोटे हैं और उत्तल लेंस के किनारे पतले हैं। और अवतल लेंस से देखने पर हमें सभी वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं, छोटी। यानी अवतल लेंस हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनाता है। देख रहे हैं अक्षर छोटे नजर आ रहे हैं। और उत्तल लेंस द्वारा अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है बच्चों, अब यहाँ पे हम आकृति के माध्यम से समझेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस या उनके कौन कौन से प्रकार हैं। अगर किसी लेंस की दोनों सतह इस तरह से उभरी हो यानी गोलीय हो तो उस लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। अगर लेंस एक सतह समतल और दूसरी सतह उत्तल हो तो उसे क्या नाम दिया जाता है, समतलोत्तल। यानी ये समतल तो समत और ये उत्तल है तो लोत्तल, यानी समतलोत्तल। अगर एक सतह अवतल दूसरी सतह उत्तल है तो उसे नाम दिया जाता है अवतलोत्तल। पहले दाहिनी साइड का नाम बोला जाता है, जैसे इसमें दाहिनी साइड में क्या है, समतल, तो समतलोत्तल। ये क्या है, दाहिनी साइड में अवतल तो अवतलोत्तल। उस तरह से यहाँ पे देखेंगे दोनों साइड अंदर की तरफ से वक्र है तो इस तरह के लेंस को क्या कहा जाता है, अवतल लेंस। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, एक साइड समतल और दूसरी साइड है अवतल, तो नाम दिया। दाहिनी साइड में क्या है, समतल, तो समतलोवतल। लोवतल यानी अवतल। दाहिनी साइड में उत्तल और बाईं साइड में अवतल। तो पहले उत्तल का नाम लिखा जाएगा उत्तलोवतल। तो नाम याद करना आसान है, आप पहले दाहिनी साइड का देखिए फिर बाईं साइड का। इन दोनों को तो आपको वैसे ही याद करना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। नाम इसका समतलोत्तल, अवतलोत्तल और ये समतलोवतल, उत्तलोवतल। बच्चों, प्रकाश किरणों का लेंस में से जाते समय 2 बार अपवर्तन होता है। पहले पृष्ठभाग से और फिर
दूसरे पृष्ठभाग से जब वो बाहर निकलती है, यानी प्रकाश की किरण जब पहले पृष्ठभाग से अंदर जाती है तब होता है, और दूसरी बार जब वो दूसरे पृष्ठभाग से बाहर निकलती है तब फिर से अपवर्तन होता है। और इस अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरणों की दिशा में परिवर्तन होता है। और प्रत्येक लेंस जो होता है वो 2 गोलों का पृष्ठभाग होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये 2 गोले हैं, ये S1 है और ये S2। लेंस ये है, तो इस लेंस का ये वाला पृष्ठभाग, ये जो दिखाई दे रहा है ये एक पृष्ठभाग इस गोले का भाग है।